लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट अरेज के बारे में समझा। अरेज को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं, किस तरह से अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम अरे के रिलेटेड कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, यू ओनली हैव टू अंडरस्टैंड। जब तक हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वी विल नॉट बी एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस रिलेटेड टू अरेज। तो इसलिए आज के इस लेक्चर में हम 11 प्रोग्राम्स को सॉल्व करेंगे एंड आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स होमवर्क भी दिए जाएंगे। यू हैव टू प्रैक्टिस। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, देन डेफिनेटली यू विल नॉट अंडरस्टैंड डीएसए। हमेशा प्रैक्टिस करना। जो भी होमवर्क आपको दिए जाते हैं, ऑलवेज प्रैक्टिस, एंड जो भी सॉल्यूशन होगा यू कैन प्रोवाइड इन कमेंट सेक्शन। फर्स्ट प्रोग्राम है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रॉम द अरे। जो भी प्रोग्राम्स हम इस लेक्चर में करेंगे, फर्स्ट हम लॉजिक को समझेंगे एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू राइट द कोड। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास एक अरे है एंड इनसाइड दिस अरे वी आर हैविंग 5, 2, 9, 1 एंड 7। ठीक है, इनसाइड द अरे वी आर हैविंग दिस 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे n क्या होगा? n will be equal to 5. जितने एलिमेंट्स we are having inside the array, that value we are going to store inside the variable. And last lecture में हमने ऑलरेडी देखा किस तरह से हम अरे के लेंथ को फाइंड करते हैं। तो हमें क्या करना है? वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रॉम दिस अरे। अरे को देखने से वी आर एबल टू अंडरस्टैंड हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए। वी शुड बी हैविंग मैक्सिमम वैल्यू एज 9 एंड मिनिमम वैल्यू एज 1। क्वेश्चन से वी आर एबल टू अंडरस्टैंड हमारा फाइनल आउटपुट क्या होगा। तो अभी हम लॉजिक को समझेंगे। वी विल क्रिएट वन वेरिएबल मैक्स वैल्यू एंड इसके अंदर वी विल स्टोर दिस फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट हम किस तरह से एक्सेस करते हैं? वी विल बी पासिंग इंडेक्स 0। ठीक है, तो मिनिमम के लिए वी विल क्रिएट अनदर वेरिएबल मिन वैल्यू एंड इसको वी विल असाइन द एग्जैक्ट सेम एलिमेंट। तो इंडेक्स 0 में जो भी एलिमेंट है वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सेस एंड वी आर जस्ट गोइंग टू स्टोर। तो इस केस में हमारा मैक्स वैल्यू क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू 5 एंड मिन वैल्यू क्या होगा? मिन वैल्यू एंड दिस विल बी इक्वल टू 5। ओके, मल्टीपल अप्रोचेस से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक। ठीक है, जो भी अरे का फर्स्ट एलिमेंट है वी विल असाइन टू दिस वेरिएबल। देन हम लूप को चलाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी है, तो हम इस एलिमेंट से ये एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए हमारा लूप कहां से स्टार्ट होगा? वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो आई विल बी 1 एंड ये कब तक चलेगा? जब तक हमारा आई लेस देन n ना हो, तब तक हम ये लूप को चलाएंगे। तो इनसाइड दिस लूप वी विल चेक फॉर द कंडीशन। अगर ये पोजीशन में जो भी एलिमेंट है, इफ इट इज ग्रेटर देन दिस मैक्सिमम वैल्यू, अगर ट्रू है देन मैक्सिमम वैल्यू को हम ये कंप्लीट एलिमेंट असाइन करेंगे। सो हाउ वी विल असाइन? वी विल असाइन एज अरे ऑफ आई एंड आई की फर्स्ट वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू होगी 1। तो वो वैल्यू वी विल असाइन टू दिस मैक्सिमम। तो इनसाइड द सेम लूप हम एक और कंडीशन को चेक करेंगे। अगर हमारा अरे का एलिमेंट, ठीक है, एट दिस पोजीशन जो भी एलिमेंट है, इफ इट इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है देन मिनिमम वैल्यू में वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन दिस अरे ऑफ आई। ठीक है, इस तरह से हमारा लूप चलेगा। तो फर्स्ट जब आइट्रेट होगा, आई की वैल्यू क्या होगी? आई की वैल्यू विल बी 1। हम ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। सो 2 इज ग्रेटर देन 5, द कंडीशन फेल्स। फिर हम नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे। 2 इज लेस देन 5, यस द कंडीशन इज ट्रू। तो जो भी वैल्यू है वी विल असाइन टू दिस मिन वैल्यू। तो ये आइट्रेशन के बाद हमारा मैक्सिमम क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू 5, कोई चेंज नहीं क्योंकि ये कंडीशन फेल्ड है। बट मिनिमम वैल्यू क्या होगा? मिनिमम वैल्यू विल बी 2 क्योंकि दिस कंडीशन इज ट्रू
तो जो भी वैल्यू है एट दिस इंडेक्स दैट वी आर गोइंग टू असाइन तो मिनिमम वैल्यू। सेकेंड आइट्रेशन में आई की वैल्यू होगी 2, 2 इज लेस देन 5, यस द कंडीशन इज ट्रू। हम अंदर आएंगे, at second index we are having value 9. Let me just draw the diagram. First we will have 5, 2, 9, 1 and 7. इसकी इंडेक्स क्या होगी? We will have 0, 1, 2, 3 and 4. तो सेकेंड इंडेक्स में हमारे पास वैल्यू होगा 9। फर्स्ट कंडीशन को हम चेक करेंगे, 9 इज ग्रेटर देन 5, यस द कंडीशन इज ट्रू। तो मैक्सिमम वैल्यू अपडेट होगी एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 9। देन नेक्स्ट हम सेकेंड कंडीशन को चेक करेंगे। सेकेंड इंडेक्स में वी आर हैविंग वैल्यू 9, 9 इज लेस देन 2, क्योंकि मिनिमम वैल्यू को हमने अपडेट किया था। सो 9 इज लेस देन 2, द कंडीशन फेल्स। तो ये आइट्रेशन के बाद हमारा मैक्स वैल्यू क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू 9 एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू 2। ओके, कोई चेंज नहीं होगा फॉर मिनिमम वैल्यू, सो वी विल हैव द रिजल्ट 2। देन नेक्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू होगी 3, 3 इज लेस देन 5, द कंडीशन इज ट्रू। तो हम कंडीशन को चेक करेंगे। थर्ड इंडेक्स में वी आर हैविंग द वैल्यू 1, 1 इज ग्रेटर देन 9, द कंडीशन फेल्स, मैक्स में कोई चेंज नहीं होगा, बट 1 इज लेस देन 2, हमारा मिनिमम वैल्यू क्या है? मिनिमम वैल्यू है 2, यस द कंडीशन इज ट्रू। तो मिन वैल्यू अपडेट होगा एंड वी विल हैव द वैल्यू 1। तो ये आइट्रेशन में मैक्स क्या होगा? मैक्स विल बी इक्वल टू 9, नो चेंज, बट मिनिमम वैल्यू इज अपडेटेड, सो वी विल हैव द रिजल्ट 1। देन दोबारा से हम आई की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, आई विल बी इक्वल टू 4, 4 is less than 5, the condition is true. Fourth index में we are having the value 7. तो 7 is greater than 9, the condition fails. फिर 7 is less than 1, the condition fails. तो इस केस में मैक्स और मिन को कोई चेंज नहीं होगा, so max value will be 9 and min value will be equal to 1. एंड उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई विल बी इक्वल टू 5, 5 इज लेस देन 5, द कंडीशन फेल्स। तो हम लूप के बाहर आएंगे एंड जो भी करंट मैक्स एंड मिनिमम है वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट। तो इस तरह से वी कैन फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर इनसाइड द अरे। तो एग्जैक्ट सेम लॉजिक की मदद से वी आर गोइंग टू राइट द कोड। फर्स्ट क्रिएट द अरे, आई विल नॉट बी पासिंग द साइज एंड इनसाइड दिस हम पास करेंगे 5, 2, 9, 1 एंड 7। बिलो दिस हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे n एंड यहाँ पे वी हैव टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द अरे। हम किस तरह से लिख सकते हैं? वी विल राइट साइज ऑफ अरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट अरे ऑफ 0। तो इस तरह से वी आर जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द अरे। अगर आपको ये समझ नहीं आया व्हाई वी आर डूइंग, देन आपको लास्ट लेक्चर देखना होगा। इन दैट डीपली आई हैव एक्सप्लेन्ड यू क्यों हम इस तरह से लेंथ को फाइंड करते हैं। बिलो दिस आई विल बी क्रिएटिंग वन वेरिएबल इन मैक्स वैल्यू एंड इसको वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन दिस फर्स्ट एलिमेंट। सो हियर आई विल बी पासिंग अरे ऑफ 0, देन एक और वेरिएबल को क्रिएट करेंगे मिन वैल्यू एंड इसको भी वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन फर्स्ट एलिमेंट। देन उसके बाद वी हैव टू स्टार्ट द फॉर लूप इन एंड आई कहां से स्टार्ट होगा? आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, आई इज लेस देन n, आई प्लस प्लस एंड इनसाइड दिस फॉर लूप हमें दो कंडीशंस को चेक करना है। फर्स्ट विल बी फॉर मैक्सिमम, सो हियर आई विल राइट अरे ऑफ i if it is greater than max value। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है देन वी हैव टू अपडेट द मैक्स वैल्यू एंड जो भी एलिमेंट है एट दैट इंडेक्स वी जस्ट हैव टू असाइन दैट न्यू एलिमेंट टू मैक्स वैल्यू। बिलो दिस सेम थिंग कॉपी, हियर आई विल बी पेस्टिंग इफ दिस इज लेस देन मिनिमम वैल्यू। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है देन इनसाइड दिस मिनिमम वैल्यू at this index जो भी वैल्यू है we are just going to assign। तो लूप एंड होने के बाद we are just going to print सी आउट मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमने कहां पे स्टोर किया है? we have stored inside this variable max value
I will copy and then I'm just going to paste. And at the end, we are just going to add this end line. Same thing, copy. I will be passing minimum value, and inside this, we are just going to print minimum value. And at the end, I'm just going to close this int main function. वेरी सिंपल. इस तरह से हम मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट को फाइंड करते हैं फ्रॉम अरे. नाउ रन द कोड. देखो, मैक्सिमम वैल्यू इज 9 एंड मिनिमम वैल्यू इज 1. लेट मी गिव सम स्पेसेस. कोलन कोलन स्पेस, सेव, दोबारा से रन. नाउ यू कैन सी मैक्सिमम वैल्यू इज 9 एंड मिनिमम वैल्यू इज 1. दिस इज द फर्स्ट अप्रोच यूजिंग लूप्स. एंड इस लूप के अंदर बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हम मैक्स और मिनिमम को कैलकुलेट कर रहे हैं. बट वी आर हैविंग सेकेंड अप्रोच एज वेल. सो हियर I will be writing comment first approach. Now I'm just going to copy this complete thing, comment, and below this paste. Now what is this? This is nothing but second approach. So inside this second approach, we don't have to check this entire thing. Instead, हमारे पास max and minimum functions होते हैं जिसकी मदद से we can find maximum and minimum value. So directly I will be passing max value and इसको I will be assigning max. तो inside this हम दो arguments को pass करेंगे. First, we will be passing maximum value and second, current index में जो भी element है, we are just going to pass that element. तो इस तरह से we are just going to find the maximum. जब I की value iterate होगी, first time यहाँ पे we will have 2 and max value क्या है? We are having 5. तो 5 comma 2 max value क्या होगी? This will be 5. So that will be assigned. Then दोबारा से I will be 2. Max value 5 है and second index we are having 9. So 5 comma 9 which is maximum. So 9 will be assigned. तो इस तरह से using max function हम दो numbers को compare करेंगे and जो भी बड़ा है we are just going to assign to this variable. तो same इसी तरह से we are having minimum. I will be passing minimum value and यहाँ पे instead of max we are having min function. Exact same thing copy and here I will be pasting. Now here I will write maximum value using max function and minimum value using minimum function. Now save this, run the code. You can see again successfully we are able to get 9 and 1. And this is the second approach using max function and minimum function. But अगर हम इस तरह से first element को assign करते हैं, sometimes we will have the problem. Okay? अभी हम वो problem को solve करेंगे. I will copy this comment and below this I will be writing third approach. Okay? It is not like approach. It is only solving the problem. I will paste exact same code, but inside this, I will be passing the elements -3, -2, -5, -10, and then finally, I will be passing -15. Now, I'm just going to run the code. So from this question, maximum value क्या है? Maximum value है -2 and minimum value is -15. But sometimes बहुत students क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं इनिशियली उसको या तो 0 असाइन करेंगे या फिर -1 असाइन करेंगे. तो इस केस में अगर हम -1 असाइन करते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू, सेव दिस, रन द कोड, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? मैक्सिमम वैल्यू विल बी -1 एंड मिनिमम वैल्यू विल बी -15. बट ये -1 प्रेजेंट ही नहीं है इनसाइड द अरे. तो यहाँ पे वी विल हैव द प्रॉब्लम क्योंकि ये कंप्लीट एलिमेंट्स में मैक्सिमम है -1. सो दिस विल बी द आंसर विच इज रॉन्ग. सो यूजुअली व्हाट वी विल डू, तो मैक्सिमम वैल्यू को इंट का सबसे छोटा एलिमेंट को हम असाइन करेंगे. एंड हाउ वी कैन एक्सेस दैट? वी कैन एक्सेस यूजिंग इंट मिन. ठीक है, यूजिंग दिस इंटीजर का जितना छोटा एलिमेंट है दैट वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन टू मैक्सिमम वैल्यू. और मिनिमम के लिए वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन बड़ा नंबर. सो हियर वी विल पास इंट मैक्स. तो मैक्सिमम में हम छोटा नंबर असाइन करेंगे क्योंकि हमें कंपेयर करने के बाद सबसे बड़ा नंबर को एक्सेस करना है. सो दैट इज द रीजन इनिशियली हम छोटे नंबर को असाइन करेंगे
एंड मिनिमम के लिए सबसे बड़ा नंबर हम असाइन करेंगे। नाउ दोबारा से इफ आई रन द कोड, देखो सक्सेसफुली आई एम एबल टू गेट द करेक्ट रिजल्ट। मैक्सिमम वैल्यू इज -2 एंड मिनिमम वैल्यू इज -15। तो इस तरह से वी आर जस्ट गोइंग टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर फ्रॉम दिस अरे एलिमेंट्स। ये होगा आपका होमवर्क, फाइंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द गिवन अरे। ओके, मैं बस आपको आउटपुट समझाऊंगी, यू हैव टू राइट द कोड बाय योरसेल्फ। ठीक है, प्रैक्टिस करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आई विल बी क्रिएटिंग अरे एंड इनसाइड दिस आई विल पास 1 2 3 7 1 and 9. I will be creating one array. Inside this, I will be passing 12, 3, 7, 1 and 9. And हमें क्या बोला गया है? We have to find second smallest element in the given array. First smallest element क्या है? First element is 1 and second smallest element क्या है? Second smallest element is 3. तो हमारा output क्या होगा? हमारा output has to be 3. ओके, आई विल जस्ट टेल द स्टेप्स, कोड आपको खुद से लिखना होगा। फर्स्ट स्टेप में व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, जिस तरह से हमने मिनिमम को फाइंड किया था उसी तरह से यू हैव टू फाइंड मिनिमम नंबर। ओके, ये अरे से यू हैव टू फाइंड द मिनिमम नंबर। देन सेकेंड स्टेप में दोबारा से हम एक लूप चलाएंगे एंड वी विल बी फाइंडिंग सेकेंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, यहां से जो भी मिनिमम वैल्यू मिलेगी इस लूप में हम चेक करेंगे अरे का इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू मिनिमम। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तभी हम मिनिमम फंक्शन की मदद से सेकेंड मिनिमम को एक्सेस करेंगे। ओके, ट्राई करना, प्रैक्टिस करना। अगर आपको सॉल्यूशन मिलता है देन प्रोवाइड द सॉल्यूशन इन कमेंट सेक्शन। सेकेंड प्रोग्राम अपडेट अरे एंड ये प्रोग्राम की मदद से हम पास पे रेफरेंस को समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो डायरेक्टली हम कोड से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। ओपन दिस सेकेंड प्रोग्राम। तो फर्स्ट नॉर्मली हम वेरिएबल की मदद से पास का वैल्यू को समझेंगे। बिलो दिस हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे। आई विल राइट वेरिएबल चेंज। वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सेप्ट वन वेरिएबल। ओके, पैरामीटर होगा इंट एक्स एंड इनसाइड दिस हम x की वैल्यू देंगे 9 एंड इनसाइड द मेन फंक्शन हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे एंड इनसाइड दिस आई विल असाइन द वैल्यू 5. देन हियर आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट x. आई विल बी पासिंग एंड लाइन. देन हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे. इनसाइड दिस वी आर जस्ट गोइंग टू पास द आर्गुमेंट एज x एंड फाइनली उसके बाद हम x को प्रिंट करेंगे. तो यहाँ पे व्हाट वी आर डूइंग, इनसाइड द मेन फंक्शन हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है x जिसकी वैल्यू है 5. देन वी आर प्रिंटिंग x. उसके बाद हम ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर वी आर जस्ट चेंजिंग वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू को चेंज करने के बाद दोबारा से वी आर प्रिंटिंग x. हियर लेट मी जस्ट राइट बिफोर एंड हियर आई विल बी पासिंग आफ्टर. ओके, नाउ रन द कोड. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे before will be equal to 5 and after will be equal to 5. तो जो भी चेंज हमने इस फंक्शन में किया था that is not been applied to this variable. Why it is not been applied? Let us understand. तो जब हम कोड को रन करते हैं it will be starting from this function. यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को क्रिएट किया है x, इसकी वैल्यू है 5. तो मेमोरी में एक बॉक्स क्रिएट होगा, इसका नाम होगा x एंड इसके अंदर वी आर हैविंग द वैल्यू 5. देन नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, वी आर प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ x. तो हमारा आउटपुट क्या होगा, वी विल कम हियर. देन यहाँ पे वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट बिफोर एंड अभी तक x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 5. सो वी विल हैव द रिजल्ट 5. देन हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, वी आर कॉलिंग दिस फंक्शन. तो यहाँ पे वी विल कम और जब हम ये फंक्शन को कॉल करते हैं इनसाइड दिस हमने एक पैरामीटर को पास किया है, वी आर पासिंग दिस एज द वैल्यू. तो इसके लिए भी मेमोरी में एक बॉक्स क्रिएट होगा, इसका नाम होगा x. ठीक है, एंड इनसाइड दिस हमने वैल्यू असाइन किया है 9. तो ये डब्बे के अंदर हमने वैल्यू दिया है 9. हमारे पास
ये फंक्शन में सेपरेट बॉक्स है, ये फंक्शन के लिए वी आर हैविंग सेपरेट बॉक्स। देन नेक्स्ट वी विल कम टू दिस लाइन एंड यहाँ पे वी आर प्रिंटिंग आफ्टर। तो इस फंक्शन में हमारे पास यही डब्बा अवेलेबल है एंड इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 5। तो जब आफ्टर प्रिंट होता है वी विल हैव द रिजल्ट 5। क्योंकि यहाँ पे वी आर डूइंग पास बाय वैल्यू, तो इस तरह से जब भी हम वेरिएबल को किसी फंक्शन में चेंज करते हैं, मेन फंक्शन में वो वेरिएबल को कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट एग्जैक्ट सेम थिंग अगर हम अरे के साथ करें, लेट मी कम टू एडिटर, comment this entire thing, and also I'm just going to comment below this. I will be passing one comment array. हम एक array को create करेंगे and inside this I'm just going to initialize the values. I will pass 1, 2 and 3 and then सारे array के elements को हम print करेंगे। I it will be starting from 0. I is less than 3. Okay, हमने साइज को कैलकुलेट नहीं किया, स्टैटिकली आई एम जस्ट पासिंग 3, then I plus plus, and inside this what I have to print, I have to print array of I, and after that I will be passing end line, and यहाँ पे हम ये लाइन को भी प्रिंट करेंगे before uncomment, and I will be removing this x. Now exact same line copy paste and here I will be passing after. तो नीचे हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे, सो कॉपी दिस, हियर आई विल बी पेस्टिंग फंक्शन का नेम, आई विल बी पासिंग अरे चेंज। जब भी हम अरे का पैरामीटर पास करते हैं डायरेक्टली वी विल बी पासिंग अरे स्क्वायर ब्रैकेट। तो इस तरह से हम रेफरेंस को पास करेंगे एंड जब भी हमें रेफरेंस को पास करना होता है वी विल बी यूजिंग एंड ऑपरेटर, बट अरे के केस में डायरेक्टली इट विल बी पास्ड एज द रेफरेंस। तो यहाँ पे एंड सिंबल या ऐसे कुछ देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली वी विल पास अरे स्क्वायर ब्रैकेट एंड इनसाइड दिस अरे का फर्स्ट एलिमेंट को मुझे चेंज करना है। इनसाइड दिस आई हैव गिवन 2 बट हियर आई विल बी पासिंग 20। ठीक है, इस फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट को मैंने चेंज किया एंड आई हैव गिवन द वैल्यू 20। तो इस लाइन के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल द फंक्शन अरे चेंज and inside this I will be passing array as the argument. Then दोबारा से I'm just going to print all the elements inside the array. Now let us see function call होता है and inside that we are changing one value. तो जब हम print करें whether value will be changed or not. Now run the code. तो यहाँ पे देखो before we are having 1, 2, 3, after we are having 1, 20 and 30. But क्यों इस तरह से? नॉर्मल वेरिएबल्स में द वैल्यू विल नॉट बी चेंज्ड, बट सेम थिंग जब हमने अरे के साथ किया वी आर एबल टू चेंज। तो अभी हम इस लॉजिक को समझते हैं। लेट मी कॉपी दिस कंप्लीट कोड एंड इनसाइड दिस आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट। आई विल रिमूव दिस कमेंट्स एंड लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी समझा है ये अरे का नेम क्या डिफाइन करता है। लेट मी राइट दिस अरे का नेम। ये अरे का नेम क्या डिफाइन करता है? I am having 3 elements inside the array 1, 2 and 3. The first thing ARR क्या है? This is nothing but array का name. And second thing ये क्या रेफर करेगा? First block का जो भी memory address है it is just going to refer that memory address. ठीक है, जब हम इस तरह से only array print करते हैं जो भी ये block का memory address होगा that we are going to have as the output. तो जब हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है वी आर ओनली पासिंग ARR विच मीन्स जो भी मेमोरी एड्रेस है फॉर दिस फर्स्ट ब्लॉक हम वो मेमोरी एड्रेस को पास कर रहे हैं। तो यहाँ इनसाइड दिस, तो जैसे हमारा मेन फंक्शन कॉल होगा इनसाइड दिस लाइन इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स होंगे 1, 2 and 3। तो बिफोर के टाइम पे जब लूप होगा वी विल हैव द रिजल्ट 1, 2 and 3। तो यहाँ पे वी विल हैव बिफोर, देन आफ्टर विल बी प्रिंटेड एंड उसके बाद हम ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जिसके अंदर वी आर पासिंग मेमोरी एड्रेस ऑफ दिस फर्स्ट ब्लॉक। तो ये फंक्शन पे आएंगे एंड इस तरह से वी आर जस्ट एक्सेप्टिंग रेफरेंस ऑफ द अरे। तो यहाँ पे कोई नया बॉक्स नहीं क्रिएट होगा, 0, 1, 2 इस तरह से क्रिएट नहीं होगा। जो भी मेमोरी हमें यहाँ से मिलेगा वो मेमोरी को ढूंढेगा, वहां पे जाएगा एंड इनसाइड दैट फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू को हम चेंज करेंगे
तो दिस इज फर्स्ट इंडेक्स, तो इसकी वैल्यू वी आर जस्ट गोइंग टू अपडेट 20। कोई नया डब्बा नहीं क्रिएट होगा, इंस्टेड इसी डब्बे में वी आर अपडेटिंग द वैल्यू। तो दोबारा से व्हेन वी लूप वी विल हैव 120 एंड 3। तो इस तरह से अरे का नेम विल बी रेफरिंग टू थिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट अरे का नेम एज वेल एज मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक। सो दैट इज द रीजन जब भी हम अरे को पास करते हैं वी विल पास इन दिस वे, मतलब वी आर पासिंग अरे एज द रेफरेंस। तो जो भी चेंजेस हम यहाँ पे करेंगे दैट विल बी हैपनिंग इन दिस सेम ब्लॉक। सो दैट इज द रीजन जब हम फंक्शन को कॉल करने के बाद दोबारा से प्रिंट करते हैं सेम अरे में वी आर हैविंग द अपडेशन, सो वी विल हैव द आउटपुट 120 एंड 3। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया, हाउ टू अपडेट अरे एंड व्हाट इज पास बाय रेफरेंस। ये है हमारा थर्ड प्रोग्राम दैट इज कैलकुलेटिंग सम ऑफ अरे एलिमेंट्स। तो अगर इनसाइड द अरे हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5, 7 एंड 10, तो मुझे सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है एंड इनका जो भी फाइनल टोटल होता है आई हैव टू रिटर्न एज द आउटपुट। मतलब ये है हमारा इनपुट, देन आई हैव टू ऐड 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10। तो इसका फाइनल आउटपुट क्या होगा? फाइनल आउटपुट विल बी 27। 10 plus 7 17, 17 plus 3 20, 20 plus 5 25, 25 plus 2 27। तो सारे एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे एंड फाइनली वी आर जस्ट गोइंग टू रिटर्न 27। तो इसमें एग्जैक्ट सेम थिंग, दोबारा से वी विल कैलकुलेट लेंथ ऑफ द अरे, देन हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे सम। इनिशियली हम इसकी वैल्यू असाइन करेंगे 0। तो जब भी हम सम को फाइंड करते हैं इनिशियली वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन 0। यहाँ पे int max, int min, -1 इस तरह के वैल्यूज को असाइन करने की जरूरत नहीं है। वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0, देन हमारा लूप स्टार्ट होगा एंड इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इट विल कीप ऑन गोइंग टिल लेस देन n। तो फर्स्ट लूप में वी विल एक्सेस दिस फर्स्ट एलिमेंट एंड ये एलिमेंट हम सम में ऐड करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लूप एंड सम के अंदर जो भी सम की प्रीवियस वैल्यू है उसको हम ऐड करेंगे विद दिस फर्स्ट एलिमेंट। तो इस केस में वी विल हैव 0 प्लस 2, तो सम की वैल्यू वी विल हैव 2। देन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, देन दोबारा से वी विल कम हियर। अभी सम क्या है? सम है 2। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू विल बी 1। एट दिस फर्स्ट इंडेक्स वी आर हैविंग वैल्यू 3, तो यहाँ पे सम की वैल्यू होगी 5। तो इस तरह से इट कीप्स ऑन गोइंग एंड फाइनली वी हैव टू रिटर्न 27। तो जो भी फाइनल सम की वैल्यू होगी वी जस्ट हैव टू रिटर्न दैट सम वैल्यू। तो ये सोल्यूशन को भी हम दो अप्रोचेस की मदद से देखेंगे। फर्स्ट इनसाइड मेन फंक्शन एंड सेकेंड बाय क्रिएटिंग अनदर फंक्शन। I will open this third program. I will create the array, int array, and inside this I will be passing the same values 2, 3, 5, 7 and 10. 2, 3, 5, 7 and 10. I have to calculate length of the array, so I will pass size of array divided by size of array of first element. तो इस तरह से we will get length of array elements. Then हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे sum. Initially we are going to assign the value 0. Then हम लूप को स्टार्ट करेंगे int I is equal to 0, I is less than n, I plus plus, and inside this we will pass sum is equal to sum plus array of I. तो यहाँ पे भी we are having sum, यहाँ पे भी we are having sum. So in short we can write sum plus equal to, this is exactly same as the previous statement, and then finally print the value of sum of array elements, and after looping जो भी sum की value होगी we are just going to print that sum. Now run the code. तो sum of array element is 27. तो इस तरह से we are just going to find sum of all the array elements. Exact same thing हम एक फंक्शन को क्रिएट करेंगे एंड इनसाइड द मेन फंक्शन डेफिनेटली वी विल नॉट राइट दिस एंटायर लॉजिक। हम वो फंक्शन के अंदर ये सारी लॉजिक को डालेंगे
and inside the main function we are only going to call the function. So here I will be passing void function name, हम देंगे print sum, and inside this I'm just going to accept the array. Then ये complete thing I will copy, cut it from here, and inside this I will be pasting. And inside main function I'm just going to call the function print sum, हमें array को pass करना है, and also I'm just going to pass the size. तो जब हम ये function को create करते हैं we are also going to accept size. Semicolon, save this, दोबारा से run. Now again you can see exact same result we are able to get. तो separately we have created the function, और ये function के अंदर हम sum को calculate कर रहे हैं, and finally inside the main function we are calling the function. तो यहाँ पे हमने array के address को pass किया है, and जितना भी size है we are just passing that size. And ये function में we are passing array as the reference, and जो भी array का size है we are accepting that size. and दोबारा से exact same thing calculate होगा, and we will have the result 27. And ये है आपका homework question. You have to calculate product of array elements. जिस तरह से हमने sum को find किया था, same exact same logic, but आपको product find करना है. अगर हमारे पास 1, 2 and 3 है, then you have to find product of all the array elements. 1 multiplied by 2 multiplied by 3. तो फाइनल आउटपुट क्या होगा? फाइनल आउटपुट विल बी 6. तो ये आउटपुट हमें ये प्रोग्राम से रिटर्न करना है. एग्जैक्ट सेम लॉजिक. अगर आपको ये समझ आया देन डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस होमवर्क. नाउ कमिंग टू प्रोग्राम 5, हमें यूजर से इनपुट लेना है एंड सारे एलिमेंट्स को डिफाइन करना है. ओके, ओपन एडिटर. आई विल ओपन दिस फोर्थ प्रोग्राम. फर्स्ट हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे n. बिलो दिस वी विल बी पासिंग दिस सी आउट, एंटर नंबर. देन यूजर से हम किस तरह से इनपुट ले सकते हैं? यूजिंग दिस सी इन, दैट इज कैरेक्टर इनपुट, एंड आई विल बी पासिंग n. हियर आई विल बी पासिंग ऑपरेटर. बिलो दिस हम अरे को डिक्लेयर करेंगे int arr, एंड इनसाइड दिस आई विल बी पासिंग n. मतलब जो भी n का साइज हम यूजर से लेंगे उतना साइज का अरे वी आर गोइंग टू क्रिएट. तो उतने साइज के लिए वी आर जस्ट गोइंग टू एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर. सो व्हाट वी विल डू, वी विल रन फॉर लूप int I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, एंड हर बार हम i की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे. एंड इनसाइड दिस I will be passing c in. Then what I will do, I will write character of I. तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा, 0th इंडेक्स के लिए हम एक इनपुट को गेट करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स के लिए, सेकेंड इंडेक्स के लिए, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. तो सारे इनपुट्स को लेने के बाद वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट द अरे. कॉपी, हियर आई विल बी पेस्टिंग मैसेज, आई विल राइट प्रिंटिंग अरे. अगेन सेम थिंग, आई विल कॉपी. नाउ इंस्टेड ऑफ सी इन वी हैव टू राइट सी आउट, क्योंकि जितने भी अरे एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स को हमें प्रिंट करना है. सो आई विल बी पासिंग सी आउट. बस इतना ही, वेरी सिंपल. फर्स्ट लेट अस रन द कोड and then I will explain you. Enter number, I will give 5. So I will give 1, 3, 5, 7 and 9. Hit enter. जब हमने array को print किया, we are having 1, 3, 5, 7 and 9. जो भी elements हमने user से get किए, successfully we are able to print all the array elements. And here I will also pass end line and exact same thing, copy and paste. तो फर्स्ट हम ये लाइन पे आएंगे. वी हैव क्रिएटेड द वेरिएबल n. तो मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट होगा जिसका नाम होगा n. देन हम प्रिंट करेंगे एंटर नंबर, एंड यूजर से हम इस n की वैल्यू लेंगे, एंड आई हैव एंटर्ड 5. तो 5 यहाँ पे स्टोर होगा. देन हमने अरे को डिक्लेयर किया है, एंड जो भी n की वैल्यू है वी आर पासिंग दैट इनसाइड द अरे. तो यहाँ पे इस तरह से हमारा अरे क्रिएट होगा, एंड वी हैव टू पास दिस. अगर हम डायरेक्टली इस तरह से डिक्लेयर करें विदाउट गिविंग एनी साइज देन हमें एरर आएगा. सो दैट इज द रीजन जब हम डिक्लेयर करते हैं विदाउट एनी इनिशियलाइजेशन
हमें साइज को पास करना होगा। देन बिलो दिस हमारा फॉर लूप चलेगा 0 से लेस देन n, मतलब 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये सारे इंडेक्स के लिए हम यूजर से इनपुट गेट करेंगे। एंड फॉर 0th इंडेक्स आई हैव गिवन 4, फॉर फर्स्ट इंडेक्स 6। ओके, इस तरह से आई हैव एंटर्ड सम नंबर्स। एंड उसके बाद नंबर्स को एंटर करने के बाद वी विल कम टू दिस लाइन, वी विल प्रिंट दिस प्रिंटिंग अरे। एंड उसके बाद दोबारा से वी आर गोइंग टू रन दिस फॉर लूप 0 से 4th इंडेक्स तक जो भी वैल्यूज है वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट। ठीक है, इस तरह से हम यूजर से इनपुट लेंगे एंड जो भी इनपुट हम यूजर से लेंगे वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अरे। नाउ दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम थिंग। टेक यूजर इनपुट एंड हमें किसी भी वैल्यू को अपडेट करना है। नाउ लेट अस सी, यहाँ से आई विल जस्ट कॉपी दिस कंप्लीट कोड एंड इनसाइड दिस आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट। तो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, इनपुट लेने के बाद आई एम प्रिंटिंग। ये प्रिंट होने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट एक्सेस अरे सेकेंड एलिमेंट एंड इनसाइड दिस आई विल बी पासिंग 60 एंड दोबारा से आई विल कॉपी, आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट। वैल्यू को अपडेट करने के बाद दोबारा से आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिंट द अरे, नो चेंजेस। जो यूजर इनपुट देगा दैट वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट। आफ्टर दैट वी आर अपडेटिंग एंड जब हम ये लूप चलाएंगे this updated value will be shown. Now run the code, enter number, let me give 5 values, I will give 1, 2, 3, 4, 5, hit enter। देखो फर्स्ट हमारे पास सारे वैल्यूज होंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड नेक्स्ट लूप में वी आर हैविंग दिस अपडेटेड वैल्यू फॉर सेकेंड इंडेक्स। लेट मी जस्ट add this statement, I will copy, below this paste I will write updating array। now save, now instead of 60 I will pass 70। दोबारा से run the code, I will only give 3 elements, first will be 12, second will be 14 and third will be 15। तो ये यूजर से हमें इनपुट मिला है and when we printed we are having exact same elements, but after updating second index में we are having the value 70। तो इस तरह से हम यूजर से इनपुट लेंगे एंड अकॉर्डिंगली वी आर जस्ट गोइंग टू अपडेट द वैल्यू इनसाइड अरे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इजी, वी हैव टू रिवर्स द अरे। ठीक है, हमारे पास एक अरे है एंड इनसाइड दिस वी आर हैविंग 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो हमें आउटपुट क्या होना चाहिए, वी शुड बी हैविंग द आउटपुट एज 5, 4, 3, 2 एंड 1। n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू है 5, तो इसका इंडेक्स क्या है, दिस इज 0, 1, 2, 3 एंड 4। जब प्रिंट होगा जो भी फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू है वो फर्स्ट प्रिंट होगा। एंड हाउ वी कैन एक्सेस 4, वी कैन एक्सेस यूजिंग n-1। तो जब हम लूप को स्टार्ट करेंगे वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम n-1 एंड उसके बाद हम कंडीशन को चेक करेंगे इफ i इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, क्योंकि 0th इंडेक्स की वैल्यू को भी हमें प्रिंट करना है। इफ इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 हमारा लूप चलेगा एंड हर आइट्रेशन में इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग हम वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। तो फर्स्ट टाइम n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 5, 5 minus 1 I will be equal to 4 and 4 is greater or equal to 0, the condition is true। and जब हम प्रिंट करते हैं इंडेक्स 4 में we are having value 5, तो 5 will be shown। then I की वैल्यू डिक्रीज होगी, I will be 3, 3 is greater or equal to 0, the condition is true। थर्ड इंडेक्स में जो भी वैल्यू है that will be displayed and it keeps on going। then I होगा 0, 0 is greater or equal to 0, yes, condition is true। तो 0th पोजीशन में we are having value 1, तो यहाँ पे we will also have 3 and 2। फिर I डिक्रीज होगा, I will be equal to -1, -1 greater or equal to 0, the condition fails। तो फाइनल आउटपुट we will have 5, 4, 3, 2, 1। तो बस हम लूप में ये चेंजेस करेंगे। From here, I will copy this complete code, open this sixth program and inside this I'm going to paste।
I will keep only this for loop and I'm just going to remove rest of the code. Below this, I will be creating one array, and inside this, I'm just going to give the value 1, 2, 3, 4 and 5. I have to pass n minus 1. Before that, I will calculate n. N is equal to size of array divided by size of array of zeroth element. Then here I will be passing I is greater or equal to 0 and हर iteration में हमें I की value को decrease करना है. Instead of this end line, I will be passing space. Okay, that's it. Very simple. Run the code. देखो, our array was 1, 2, 3, 4, 5. But जब हम print कर रहे हैं, we are having 5, 4, 3, 2, 1. So in this way, we can just reverse the array. Next, हमारे पास एक क्वेश्चन है, are these declarations are correct? मुझे एक array को create करना है nums and here I have passed square bracket. So, is this declaration correct or wrong? Definitely, this is correct. But अगर हम इस तरह से पास करते हैं instead of square bracket, अगर if we are passing parenthesis, this is correct or wrong? Definitely, this is wrong. क्योंकि जब भी हम अरे को डिक्लेयर करते हैं वी शुड ऑलवेज यूज दिस स्क्वायर ब्रैकेट. नेक्स्ट आई विल बी क्रिएटिंग अरे इज इक्वल टू 179. so this is correct or wrong? definitely this is wrong. why? because हमने एक वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर किया है. जब भी हम अरे को डिक्लेयर करते हैं वी शुड ऑलवेज पास दिस स्क्वायर ब्रैकेट. This will indicate normal variable. This is not going to indicate array. तो अगर हम इसको करेक्ट करें we can pass in this way int array. इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट पास करने के बाद we can pass the values. या फिर we can give arr. हम साइज दे सकते हैं and inside this we can pass the values. तो both are correct. but अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं देते हैं then this is nothing but normal variable. So, इस वजह से this declaration is wrong. Next question, क्या हम इस तरह से create कर सकते हैं n is equal to 5 and then array का size inside this I will be passing n. Is this correct or wrong? Definitely this is correct क्योंकि n को हमने already initialize किया है and after that we are passing n inside this array. तो ये किस तरह से होगा? We will have array of 5. तो definitely this is correct. But अगर हम इस तरह से define करें arr of n separate by comma and n is equal to 5. तो ये होगा आपका homework. ये आपको run करना होगा and you have to tell whether this is correct or wrong. Next question, what this expression refers to? I will be writing the expression ARR of 6. तो ये क्या रेफर कर रहा है? यहाँ पे मैंने कोई डेटा टाइप पास नहीं किया है. इंस्टेड आई हैव ओनली पास दिस एक्सप्रेशन. अगर हम इस तरह से पास करते int AR of 6, इसका मतलब हमने एक अरे को क्रिएट किया है जिसकी साइज है 6. बट यहाँ पे आई हैव नॉट पास डेटा टाइप. इंस्टेड आई हैव ओनली पास दिस एक्सप्रेशन. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है seventh element which is present inside the array. Seventh element inside the array. Why seventh element? अभी मान लो मैंने एक array को create किया है and इसकी size है 10. अभी मान लो मैंने एक array को create किया है and inside this I am having some elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. तो इसका इंडेक्स क्या होगा? दिस विल बी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो अगर हम अरे ऑफ 6 पास करें सो दिस इज नथिंग बट सेवेंथ एलिमेंट इनसाइड द अरे. अगर हम काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो जो भी सेवेंथ एलिमेंट है इट इज रेफरिंग टू दैट सेवेंथ एलिमेंट एंड सेवेंथ एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स होगा 6. ओके, this expression is referring to seventh element inside the array and its index is 6. ये होगा आपका homework. What will happen when this code is executed? यहाँ पे I will be passing int array. Let me give index as 7.
and then below this I will be passing array of 7 is equal to 9. तो आपको बताना है जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा व्हाट विल बी द आउटपुट, एंड ऑल्सो आपको एक्सप्लेन करना है ये लाइन में व्हाट वी आर डूइंग एंड ये लाइन में व्हाट वी आर डूइंग, कितने एलिमेंट्स हैं विच वी कैन स्टोर इनसाइड द अरे, एंड ये क्या है एंड बाय दिस वैल्यू वी आर असाइनिंग टू दिस इंडेक्स. कंप्लीट थिंग आपको देखना है, एंड जो भी आपको समझ आया यू कैन प्रोवाइड दैट इन कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग. गिवन एन इंटीजर n, हम एक अरे को क्रिएट करना है एंड जो भी एलिमेंट्स हैं वी हैव टू फाइंड क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n, एंड क्यूब्स को फाइंड करने के बाद वी हैव टू प्रिंट दैट अरे एलिमेंट्स. जिस तरह से हमने सम को कैलकुलेट किया होमवर्क में आई हैव गिवन द प्रोडक्ट, यू कैन अप्लाई द सेम लॉजिक, बट यहाँ पे जो भी अरे के एलिमेंट्स हैं वी हैव टू फाइंड क्यूब ऑफ ऑल द अरे एलिमेंट्स. तो इस प्रोग्राम में हम यूजर से एक इनपुट लेंगे n, मान लो यूजर ने दिया 5 एंड हमें नेचुरल नंबर्स का क्यूब फाइंड करना है. सो व्हाट वी विल बी हैविंग, अगर हम n देते हैं 5 देन इनसाइड द अरे हमारे पास होना चाहिए 1 2 3 4 एंड 5. तो ये 5 एलिमेंट्स होंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n. अगर हम n देते 3 देन इनसाइड द अरे हमारे पास होना चाहिए 1 2 एंड 3. तो ये जो भी नंबर्स है उसका क्यूब हमें फाइंड करना है. 1 का क्यूब विल बी 1, 2 का क्यूब विल बी 8, 3 का क्यूब विल बी 27, 4 का क्यूब विल बी 64 एंड 5 का क्यूब विल बी 125. सो दिस विल बी द फाइनल आउटपुट जो आपको रिटर्न करना है. एंड यहाँ पे इट इज क्लियरली मेंशन्ड हमें क्यूब्स को फाइंड करना है फ्रॉम 1 to n, एंड जब हम लूप को स्टार्ट करते हैं वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम i इज इक्वल टू 1 एंड लूप चलेगा टिल i इज लेस देन और इक्वल टू n. हमें n को भी इंक्लूड करना होगा. ऑलवेज रिमेंबर जब हम लूप चलाते हैं वी शुड इंक्लूड 1 एंड ऑल्सो वी शुड इंक्लूड n. 0 से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि वी हैव टू फाइंड क्यूब फ्रॉम 1. टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड ये होमवर्क को कंप्लीट करो. एंड अगर आपको सोल्यूशन मिलता है देन प्रोवाइड द सोल्यूशन इन कमेंट सेक्शन. एंड अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है देन यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट हम कुछ ट्रू और फॉल्स को देखेंगे. int arr of 10 डिक्लेयर्स एन अरे विथ 10 एलिमेंट्स. यस, हमारे पास साइज है 10, तो डेफिनेटली वी विल हैव 10 एलिमेंट्स. So this is nothing but true statement. Second question, indexing in arrays starts from 1. Definitely by looking at this we can tell this is false क्योंकि index हमेशा 0 से start होगा. Third question, array elements are stored in contiguous memory location. Yes, definitely true क्योंकि जितने भी elements हम array में store करेंगे one by one सारे elements store होते हैं. Fourth, you can change the size of the array after declaration. This is false क्योंकि array का size fix होता है, so definitely we cannot change the size of the array after its declaration. Fifth question, the last index of the array 5 is 5. So this is true or false? Definitely this is false क्योंकि if we are having 5 elements the last index will be 4. Next question, array can only store integers. False because array is collection of similar type of data. It can store integer, it can store characters, it can store floats. So definitely this question is wrong. The expression array of 0 access the first element inside the array. Yes, this is true because using this 0th index we can access first element inside the array. Eighth question, arrays in C++ are passed by reference to functions. Yes, this is also true and we have already seen program for this question. Next, declaring int is equal to automatically creates array of size 3. Yes, this is true because if you are not giving any size and if you are initializing the values, compiler will automatically give size as 3. Next question, it is mandatory to initialize all the array elements at the time of declaration.
This is not mandatory, so this statement is false. Because in last lecture, we have already seen multiple ways of initializing the arrays, so this statement is wrong. Next question, size of array gives total size in bytes, not number of elements. Yes, this statement is true. In my array, if I am having 5 elements and if I pass this, then my total size in bytes I will be getting as 20. And in programs, we have already seen this entire value, we are just going to divide by size of first element so that we can get number of elements inside the array. So this statement is correct. Then we can use loops to input elements inside the array. For this also, we have seen the program taking user input. So this statement is also true. Next, array of 10 is the valid index for int AR of 10. If we are having 10 elements inside the array, then we cannot give this expression because our index will be ranging from 0 to 9. So this is not valid index for this one. So this is false. Next, you can access an array element even without declaring it. This is false. How can we access any array element without declaring array? It is very important. First we declare, then we initialize, and only then we can access the array elements. 16. We can initialize an array partially like int array of 5. Yes, this is true. Okay. Rest all the elements will be given as 0. Next question. The remaining values in partially initialized array are set to garbage. This is false. As I mentioned, the remaining elements will be set to 0. It will not be having any garbage value. So that is the reason this statement is false. An array names in C++ represent base address. Yes, this is true because I have already mentioned array name will be representing array complete array name as well as it will be representing first memory location of the block. So that is also called as base address. Next question, using uninitialized array elements may result in unpredictable output. Yes, this is true. If we are not initializing any array and if we access the element, we will be having some garbage values. So that will be unpredictable. So that is the reason this statement is true. Last question, int AR of 3 is equal to this one is a valid statement. This is false because I have given the size as 3 and I am passing elements as 4. So this statement is valid. This is invalid statement. Now coming to program 7, given an array of integers, modify it such that odd index elements should be multiplied by 5, even indexed elements are incremented by 1. Then जो भी updated array है, we have to print that updated array. First, let us understand the logic. हमारे पास एक array है and inside this we are having some elements 1, 2, 3, 4 and 5. Now I will be creating one box. Inside this I will be passing 1, 2, 3, 4 and 5. तो इसका इंडेक्स क्या होगा? दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, 2, 3 एंड 4. तो हमारे पास एक अरे है, इंटीजर अरे, मॉडिफाइड सच दैट ऑड इंडेक्स्ड एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय 5. तो यहाँ पे ऑड इंडेक्स कौन से है? वी आर हैविंग this is odd index as well as this is odd index. So this odd index elements should be multiplied by 5. So after multiplying, what will be the output? We will have 1, 2 5s are 10, then we will have 3, 4 5s are 20, and then we are going to have 5. So odd index, we are just going to multiply by 5. And then even index elements are incremented by 1. Even what we are having this, we are having this, and we are having this. So after this, even elements, we are just going to add by 1. 1 plus 1, we will have 2. 10 remains same. 3 plus 1, we will have 4. 20 remains same. 5 plus 1, we will have 6. So after doing this, this should be my final output. Even index हम किस तरह से access कर सकते हैं? I modulus of 2
if it is equal to 0 मतलब we are getting even index. तो इस केस में even index में we have to add the value by 1. Else अगर वो even नहीं है then definitely it is odd. तो इस केस में we have to multiply with 5. ये कंप्लीट लॉजिक के लिए we will create one function and array को प्रिंट करने के लिए we will create another function and finally both the functions we are going to call inside main function. ठीक है, now let us start writing the code. Open program 7. First, inside the main function, I will be creating variable int arr. I will give the values 1, 2, 3, 4 and 5. Below this, for printing array elements, I will create the function print array. Inside this, I will be passing complete array and also I will be passing size of the array. So here I'm just going to calculate size. N is equal to, from here I will copy and inside this paste. Okay, exact same thing multiple times we have seen, and before printing I have to update the array. So here I will create another function update array. Inside this I will be passing array and then size of the array. Now copy this update array void update array. I will just take array reference and then I will also accept size of the array. And here I will be starting with loop int I is equal to 0, I is less than n, I plus plus. And here what we have to do, we have to check for the condition. If I modulus of 2, if it is equal to 0, that means index is even index. So in this case, what we have to do, array index, I will be passing I. At 0th index, जो भी element है, we just have to add 1 to that element. And directly in shortcut, I will be passing plus equal to. Else, what we have to do, exact same thing, copy, paste. Instead of adding, we just have to multiply with 5. Using this, we will have even index and for that, we will be adding the value 1. If the condition is false, we will come here and for whichever index the condition is false, we are just going to multiply with 5. Below this, I will be creating another function void print array. Then here, I'm just going to pass array and also I will be accepting the size. Then what I have to do, I simply have to print the array. I will copy this same loop. Below this, I will be pasting and inside this cout array of I, and after that I'm just going to add the space. Okay, first my main function will be executed. Let me see what error I am having. Here I will be passing semicolon. Now save. First I will come inside the main function. I have created the array. I have calculated length of the array. Update function will be called. So here I am having array and size of the array. So it will be running from 0 to less than n. If the index is even number, I will be adding 1. If this condition is false, definitely index is odd. And for that, I'm just going to multiply with 5. So inside the array, I will be having updated result. And then I'm just going to print the array. So whatever updated result I am having, that will be printed when I call this function. And why we are able to update the value? Because we will be passing array as the reference. So that is the reason we are able to update the values and we are able to print that updated value. Now you can see successfully I am able to get the value 2, 10, 4, 20 and 6. That is what we have got, 2, 10, 4, 20 and 6. Okay, very simple logic. Using this, we are able to find the even index and accordingly, we are performing the operation which is given in the question. Now, this is the homework question. Find the difference between sum of elements at odd indices and sum of elements at even indices. So what this means, I will explain the logic. You have to write the code for this. I am having array. Inside this, I have passed 4, 5, 7, 9 and 10. I will be creating the box. Inside this, I will write 4, 5, 7, 9 and 10. So for this, we have index number 0, 1, 2, 3, 4.
And what this question is telling, we have to find difference between sum of elements at odd indices and sum of elements at even indices. And here, even indices, what we are having? We are having 0, 2 and 4. At 0th index, we are having 4. At second index, we are having 7. And at fourth index, we are having 10. And we have to find sum of elements. So here, we are just going to add. So this entire sum is 10 plus 7, 17. 17 plus 4, we will have the result 21. Then coming to odd indices, we are having 1 and 3. So both we have to add. 5 plus 9, we will have the result 14. And finally, we have to find difference between them. So what will be the difference? Difference will be even minus odd. So even is 21, odd we are having 14. So final result we should be having 7. So this has to be the final output. Okay, exact same logic what we have done for the previous question. Exact thing you have to do, but additionally you have to find the sum and then you have to find difference between both even sum and odd sum. Next question, count the number of elements in a given array that are less than given number x. तो फर्स्ट हम लॉजिक को समझेंगे. हमारे पास एक अरे है, अरे, and inside this we are having some elements 1, 3, 0, 10, 2, 5 and 6. Okay, मान लो inside this array we are having these 7 elements. तो यहाँ पे हम एक इनपुट लेंगे फ्रॉम यूजर x एंड x हमने दिया है 4. तो इस अरे में 4 से लेस कितने नंबर्स हैं हमें उसको काउंट करना है. तो 4 से लेस वी आर हैविंग दिस 1, we are having this 3, we are having 0 and then we are having 2. So total we are having 4 elements which is less than 4. तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 4. अगर हम x दे 6, 6 से लेस what we are having 1, 2, 3, 4 and 5. तो अगर हम x देते हैं 6 then output should be 5. तो इसमें what we will do, first हम यूजर से एक इनपुट लेंगे that is nothing but x. जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं inside that function हम ये इनपुट को भी पास करेंगे and inside the function we will check जो भी एलिमेंट्स हैं if it is less than this x then हम काउंट को इंक्रीज करेंगे and finally we are just going to return count from the function. Let us write the program, then you will understand this. Program 8. Inside this, I will be creating array. I will pass the elements 1, 0, 3, 2, 5, 6 and 4. Okay, not 4, it was 10. Then I have to get one input from user. I will create the variable x. Here I will pass cout, enter number. And then I'm just going to get input from user. And also I have to calculate size of the array. In n is equal to, from here I will copy this line and inside this I will be pasting. Multiple times we have repeated, so I am just copy pasting. I will create one function count less than x and inside this what all data I have to pass. I will pass array, I will pass size of the array and also I will be passing input from the user. And inside the function I will be returning the value. So here I will create the variable result and for this whatever value I'll get from the function that will be stored inside this result. Below this I will be printing one statement cout. Let me write number of elements less than x is equal to where we will have the result we will have inside this variable. तो इस तरह से we are just going to print. So now copy the function and इसके ऊपर we are going to create the function. And अभी ये function कुछ data return करेगा. तो function का data type I will be passing int. Pass the function name. Give this array. Then हम size को accept करेंगे and then we are just going to accept the input. Here I will create one variable count. Initially I'm just going to assign the value 0. जब भी हमें काउंट या सम को फाइंड करना होता है इनिशियल वैल्यूज वी विल असाइन 0.
देन हम फॉर लूप को स्टार्ट करेंगे। इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड इनसाइड दिस वी विल चेक द कंडीशन। अगर अरे ऑफ i जो भी एलिमेंट है एट दैट इंडेक्स, इफ इट इज लेस देन x, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, देन व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ काउंट। तो यहाँ पे डायरेक्टली वी कैन पास काउंट प्लस प्लस, एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस, इस फंक्शन से वी आर जस्ट गोइंग टू रिटर्न काउंट। तो जो भी काउंट की वैल्यू है, वी आर जस्ट गोइंग टू रिटर्न द फंक्शन, और वो रिटर्न वैल्यू वी विल बी स्टोरिंग इनसाइड द वेरिएबल, एंड इस तरह से वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट द स्टेटमेंट। नाउ रन द कोड। ठीक है, एंटर नंबर, आई विल गिव 4। तो 4 से नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेस देन 4 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 4 से लेस वी आर हैविंग 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम 6 देते हैं, लेट अस सी व्हाट विल बी द आउटपुट। आउटपुट हैज टू बी 5। नाउ रन द कोड, I will give 6, hit enter. Now you can see output is nothing but 5. तो जो भी रिजल्ट है, we are able to access that result. तो डेफिनेटली ये प्रोग्राम के लिए आपका होमवर्क होगा। जो भी अरे है, यू हैव टू डू ड्राई रन ऑफ दिस प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। अगर अरे की वैल्यू आई है, देन यहाँ पे क्या होगा, अगर अरे की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू राइट कंप्लीट ड्राई रन। Next question, write a program to copy the contents of one array into another but in reverse order. तो रिवर्स ऑर्डर में जो भी अरे का एलिमेंट्स है, वो कंप्लीट अरे के एलिमेंट्स हम दूसरे अरे में कॉपी करेंगे, बट इन रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पे हम एक अरे को क्रिएट करेंगे, साइज होगा 5, एंड इनसाइड दिस आई विल गिव 5, 4, 3, 2, 1। तो ये एलिमेंट्स है इनसाइड द अरे। नेक्स्ट हम एक अरे को क्रिएट करेंगे, इसकी भी साइज होगी 5। जितने भी कंटेंट्स हैं, वी हैव टू कॉपी एंटायर कंटेंट्स बट इन रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर में जब कॉपी होते हैं, वी विल हैव 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स को हम कॉपी करेंगे बट इन रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे लॉजिक क्या हो सकता है, हमारा लूप स्टार्ट होगा फ्रॉम i इज इक्वल टू 0 टिल i इज लेस देन 5, क्योंकि अरे का साइज है 5। नया अरे का पोजीशन हम एक्सेस करेंगे 0th इंडेक्स, सो वी विल बी पासिंग i, एंड यहाँ पे इस अरे में जो भी लास्ट इंडेक्स है, उसको हमें स्टोर करना है। तो लास्ट इंडेक्स हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, n क्या है, n इज इक्वल टू 5। तो अगर हम n-1 लिखे, देन वी विल हैव द आउटपुट 4। ठीक है, लेट अस राइट। जो भी अरे है, हम एक्सेस करेंगे n-1। तो इस तरह से जो भी 4th इंडेक्स है, वो हम एक्सेस करेंगे, एंड दैट विल बी इनसाइड 0th पोजीशन ऑफ num। तो num की पोजीशन में वी विल हैव द वैल्यू 1। 4th इंडेक्स में वी आर हैविंग 1, तो इस अरे में 0th पोजीशन में वी विल हैव दैट वैल्यू। बट लेट अस सी इट विल बी वर्किंग फॉर ऑल द एलिमेंट्स और नॉट। अभी i की वैल्यू इंक्रीज होगी, num ऑफ i इज इक्वल टू अरे ऑफ n-1। तो दोबारा से अगर हम सेम लॉजिक को अप्लाई करें, n क्या है, n इज 5, 5-1 वी विल हैव 4। तो num ऑफ 1 में भी हमारे पास वैल्यू होगी 1। डेफिनेटली दिस इज रॉन्ग। तो क्या हम दूसरा कंडीशन को चूज कर सकते हैं, यहाँ पे वी आर हैविंग द करेक्ट आंसर। इंस्टेड ऑफ 4 हमें आंसर चाहिए था 3, एंड अगर i हमारा 2 होता, num ऑफ i इज इक्वल टू अरे ऑफ n-1। तो यहाँ पे भी वी विल हैव इंडेक्स 4, बट अगर 2 नंबर कम होता, देन वी विल बी हैविंग इंडेक्स ऑफ 2। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे, i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 1 एंड i इज इक्वल टू 2। यहाँ पे दिस इज राइट। यहाँ पे एक ही एलिमेंट कम होना चाहिए टू गेट इंडेक्स 3, एंड यहाँ पे 2 एलिमेंट्स कम होना चाहिए टू गेट इंडेक्स 2। सो दैट इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ i। तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं, n-1 माइनस i, n-1 माइनस i, n-1 माइनस i। अगर हम इस तरह से लिखें, दिस
First one will be correct. n minus 1 we are having 4. 4 minus 1, तो इस केस में we will have index 3. तो index 3 में what we are having? We are having value 2, so that will be assigned. Okay, num1 में we will have value 2. Then again यहाँ पे 4, 4 minus 2, index 2 में जो भी value है we are just going to assign to this index. तो num2 में we will have the value 3 and it keeps on going. तो सारा array हमारा reverse होगा and इस तरह से we are just going to print. तो ये होगी हमारी logic. Now based on the logic, let us write the code. Okay, directly inside the main function, I will be writing int array is equal to, I will pass 5, 4, 3, 2, 1. Then हम n को calculate करेंगे. From this function, I will copy this line and inside this I will be pasting. Below this हम एक और array को create करेंगे जिसका exact यही size होगा. So here I will be creating num and inside this I will be passing n. तो जो भी n की वैल्यू है उतने अरे का साइज वी आर गोइंग टू क्रिएट. फर्स्ट हम सारे एलिमेंट्स को कॉपी करेंगे. फॉर int I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन n, I प्लस प्लस. एंड हमें क्या करना है? I will copy this num. Okay, let me pass nums. Here I will write nums of I is equal to array of n minus 1 minus I. Okay, exact same logic. इसकी मदद से सक्सेसफुली वी विल बी एबल टू कॉपी द अरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर. कॉपी करने के बाद हियर आई विल राइट वन मैसेज प्रिंटिंग अरे. कॉपी दिस एग्जैक्ट सेम थिंग. हियर आई विल पेस्ट. इन प्लेस ऑफ दिस व्हाट आई विल प्रिंट? आई विल जस्ट प्रिंट अरे ऑफ आई. तो इस तरह से जो भी हमारा ओरिजिनल अरे था वी आर जस्ट गोइंग टू प्रिंट दैट ओरिजिनल अरे. दोबारा से कॉपी. I will give the message as reversed array and inside this I'm just going to print nums of I and rest entire thing will be same. बस ये लॉजिक को देखना है and accordingly जो भी array था we are able to copy in reverse order. Now run the program. देखो printing array 5, 4, 3, 2, 1. Reversed array we are having 1, 2, 3, 4 and 5. एक ही लाइन में let us print. I will be giving space. Now save this. दोबारा से run the code. You can see printing array 5, 4, 3, 2, 1 and reversed array we are having 1, 2, 3, 4 and 5. तो इस तरह से we are going to write the logic. अगर आपको separate function create करना है then also you can proceed with that. Next question, very similar. Write a program to reverse an array but without using any extra array. तो ये क्वेश्चन में हमने एक एक्स्ट्रा अरे को क्रिएट किया था एंड अकॉर्डिंगली सारे अरे एलिमेंट्स को कॉपी किया है एंड देन वी हैव रिवर्स्ड. बट यहाँ पे व्हाट इट इज मेंशन्ड, हमें अरे को रिवर्स करना है बट विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा अरे. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. लेट मी कम हियर. Copy this complete code and I will open 10th program. And inside this, I'm just going to paste. Here, I will remove this and also जो भी array हमने create किया था, I'm just going to remove that array. क्योंकि हमें extra memory को use नहीं करना है. And in place of this, can I simply pass array of I? Okay. In the same array में हम update करेंगे. So let us see what will be the output. Now run the code. तो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या आ रहा है? We are having 1, 2, 3 and उसके बाद दोबारा से we are having 2, 1. अगर हम सेम अरे में अपडेट करते हैं then we are having wrong answer. We are having 1, 2, 3 and 2, 1. First let us understand why that is happening. हमारा अरे क्या था? हमारा अरे था 1, 2, 3, 4 and 5. First let us understand हमें क्यों उस तरह से आउटपुट आ रहा है. हमारा अरे क्या था? We had 5, 4, 3, 2, 1. एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या था? एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है? We should have 1, 2, 3, 4 and 5. But what output we got? We got 1, 2, 3. Then we are having 2, 1. Why is this? I will copy the code. So here
हमारा n क्या है? हमारा n है 5। हमारा लूप स्टार्ट होगा। फर्स्ट इनिशियली I will be equal to 0, 0 is less than 5, the condition is true। तो 0th पोजीशन में यहाँ पे I की वैल्यू क्या है? I की वैल्यू है 0। 0th पोजीशन में n माइनस 1 माइनस I, n है 5, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 0 वी आर हैविंग 4। तो फोर्थ इंडेक्स की जो भी वैल्यू है वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन। फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास क्या वैल्यू होगा? वी विल हैव 1 at 0th इंडेक्स, देन 4 3 2 1। ओके, देन I की वैल्यू इंक्रीज होगी। I will be equal to 1, 1 is less than 5, the condition is true। तो array of 1, here I will be passing n minus 1 minus I, n is 5, 5 minus 1 minus 1, I की वैल्यू है 1। So here we will have index 3। तो index 3 में what output we are having? We are having the output 2। So after this iteration हमारे array के अंदर we will have 1 2 3 2 1। Then I की वैल्यू increase होगी। I will be equal to 2, 2 is less than 5, the condition is true। Array of 2, n minus 1 minus I, n is 5, 5 minus 1 minus 2, and here I will have the result 2, and at index 2 what output we are having? We are having 3, so 3 will be assigned। So after this we are not having any change। then next हमारी I की वैल्यू increase होगी। 3 is less than 5, the condition is true। Array of 3 is equal to n minus 1 minus I, n is 5, 5 minus 1 minus I। ओके, I is nothing but 3। तो यहां से हमारा आउटपुट क्या होगा? We will have the output 1, and at index 1 हमारे पास वैल्यू क्या है? We are having value 2। ओके, यहाँ पे we will not be having any change। 1 2 3 2 1। फिर I की वैल्यू इंक्रीज होगी। I will be equal to 4, 4 is less than 5, the condition is true। Array of 4, here we will pass 5 minus 1 minus 4। From here we will have 0, and at 0th index we are having value 1। तो यहाँ पे भी we will not be having any change। And lastly I will be equal to 5, 5 is less than 5, the condition fails। तो final output जब हम print करते हैं we will have 1 2 3 2 1। तो definitely this approach is wrong। अगर हम same array में update करते हैं and if we are using the same logic then definitely this is wrong। इंस्टेड हम स्वैप टेक्निक की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई विल ओनली एक्सप्लेन फॉर फर्स्ट आइट्रेशन। अगर I 0 है एंड इनसाइड द अरे वी आर हैविंग 5 4 3 2 1, हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे टेम्प, एंड इनसाइड दिस जो भी फर्स्ट एलिमेंट है वी आर जस्ट गोइंग टू स्टोर। देन हम अरे ऑफ I, दैट इज अरे ऑफ 0 को एक्सेस करेंगे, एंड जो भी लॉजिक यहाँ पे हमने पास किया था n माइनस 1 माइनस I, वो हम यहाँ पे पास करेंगे। तो इनसाइड दिस वी विल पास n माइनस I माइनस 1। अगर हमारा अरे 0 है देन यूजिंग दिस वी विल हैव द रिजल्ट फोर्थ इंडेक्स। तो फोर्थ इंडेक्स का हमारे पास वैल्यू क्या है? वी आर हैविंग द वैल्यू 1। तो अरे के 0th इंडेक्स में हम वैल्यू 1 को स्टोर करेंगे। Now you can see both the values, first value and last value we are able to access। तो हम क्या करेंगे? Using this we are able to get the last position। तो last position में हम ये value को store करेंगे। So inside this I will pass n minus I minus 1 is equal to 10। तो ये करने के बाद हमारा array क्या होगा? Inside the 0th position हमें मिला 1, then we are having 4, we are having 2, we are having 3, we are having 2, and at this last position we are storing 10, and 10 की वैल्यू क्या है? 10 की वैल्यू है 5। तो इस तरह से स्वैपिंग की मदद से हम एलिमेंट्स को रिवर्स करेंगे एज वेल एज हम एलिमेंट्स को अपडेट करेंगे। नाउ एग्जैक्ट सेम थिंग लेट अस राइट कमेंट दिस। यहाँ पे हम लिखेंगे रॉन्ग अप्रोच। बिलो दिस आई विल राइट द कमेंट राइट अप्रोच।
I will create the for loop. Let int I is equal to 0. I is less than n I plus plus. Inside this हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे temp, and for this we are just going to assign zeroth index element. जो भी एलिमेंट है zeroth index we are just going to assign. एंड उसके बाद zeroth इंडेक्स का एलिमेंट हम एक्सेस करेंगे एंड इसको लास्ट इंडेक्स की वैल्यू वी आर गोइंग टू असाइन n minus 1 minus I. देन लास्ट इंडेक्स में वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन टेम्प वैल्यू. जो भी टेम्प के अंदर है वी आर जस्ट गोइंग टू असाइन दैट टेम्प वैल्यू टू दिस लास्ट इंडेक्स एंड फ्रॉम दिस आई विल कॉपी देन यहाँ पे पेस्ट. In place of this nums, I will be passing array of I. Now let us see whether we are able to get the output or not. Run the code. So successfully we are able to reverse the array and we are having 5 4 3 2 1. तो इस तरह से हम कोड के लॉजिक को लिखेंगे एंड स्वैपिंग की मदद से we are able to copy the contents as well as we are able to reverse the array. एंड आपको प्रीवियस अरे अगर आपको देखना है कॉपी दिस हियर आई विल बी पेस्टिंग एंड ऑल्सो आई विल पास एंड लाइन. एंड अगर आपको अरे को प्रिंट करना है आई विल कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट. नाउ सेव रन द कोड. आई होप आपको ये लॉजिक समझ आया. एंड अगर आपको सारे आइट्रेशंस के लिए ड्राई रन करना है देन यू कैन डेफिनेटली प्रोसीड विद दैट. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ये मुझे करना था बट आज दिस वीडियो इज टेकिंग वेरी लॉन्ग टाइम तो दिस विल बी द होमवर्क. इसमें आपको चेक करना है वेदर गिवन अरे इज पैलिंड्रोम और नॉट. तो एग्जैक्ट सेम लॉजिक जो यहाँ पे हमने यूज किया था, यूजिंग दिस एग्जैक्ट सेम लॉजिक हम वन बाय वन एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे. बट बिफोर दैट व्हाट इज पैलिंड्रोम. अगर हमारे पास अरे है 1 1 2 3 2 1, यहां से देखो वी आर हैविंग 1 2 3 2 1. रिवर्स करो 1 2 3 2 1. अगर इस तरह का अरे आता है देन दैट मीन्स इट इज पैलिंड्रोम. ओके, सामने से भी सेम एंड पीछे से भी सेम. तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे यूजिंग दिस लॉजिक. अगर सेम है देन ये एलिमेंट और ये एलिमेंट को कंपेयर करेंगे एंड इसको खुद से कंपेयर करेंगे. एंड अगर सभी सेम है दैट मीन्स इट इज पैलिंड्रोम. अगर हम एक और अरे ले 1 2 3 4 5 तो ये और ये दोनों अलग है तो स्टार्टिंग में ही हम बोल सकते हैं इट इज नॉट पैलिंड्रोम. पैलिंड्रोम मतलब फ्रंट से और बैक से जब हम काउंट या जब हम देखते हैं इट शुड बी गिविंग द सेम आउटपुट. सो दिस इज पैलिंड्रोम एंड दिस इज नॉट पैलिंड्रोम. एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द लॉजिक. दोनों को हम कंपेयर करेंगे. अगर सेम होता है देन प्रोसीड विथ नेक्स्ट एलिमेंट्स. अगर सारा सेम होता है प्रिंट पैलिंड्रोम. अगर फर्स्ट में ही फॉल्स होता है देन सिंपली टेल इट इज नॉट पैलिंड्रोम. वेरी सिंपल, बस फ्यू लाइंस ऑफ कोड है एंड दिस जस्ट टेक इट एज होमवर्क. एंड अगर आपको सोल्यूशन मिलता है देन प्रोवाइड द सोल्यूशन इन कमेंट सेक्शन. आज के लिए बस इतना ही. ये लेक्चर में हमने अरे के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं. अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको कोई भी डाउट आता है देन यू कैन आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.